सोचिए अगर भगवान राम नेपाल में पैदा होते तो शायद ओली की कुर्सी बच जाती, लेकिन नहीं बची। नेपाल की जनता ने कह दिया बहुत हो चुका चीन प्रेम, अब चाहिए ईमानदारी, नेतृत्व और सबसे बढ़कर भारत से रिश्ते की गर्माहट। अब नेपाल की सत्ता संभालेंगी वो महिला जिन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की, जिन्हें गंगा किनारे की गर्मियां आज भी याद है और जो पीएम मोदी को सम्माननीय और प्रेरणास्पद मानती है। नाम है सुशीला कार्की का। देखिए, मोदी के खिलाफ बोलने वाले को नेपाल ने साफ तौर पे आईना दिखा दिया है। केपी शर्मा ओली जो कभी ये दावा करते थे कि भगवान राम भारत में नहीं नेपाल में पैदा हुए थे, जो भारत के खिलाफ लिपू लेक, काला पानी, अयोध्या जैसे मुद्दे उठा उठाकर राजनीतिक चमकाते हुए नजर आते थे, अब वो खुद इतिहास के हाशिए पर पहुंच चुके हैं। युवाओं का गुस्सा फूटा और ओली की चीन घुसेड़ नीति के खिलाफ जनसैलाब उठ खड़ा हुआ। काठमांडू की सड़कों पर विरोध हुआ, लाठीचार्ज हुआ और फिर ओली को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कौन है सुशीला कार्की, भारत के लिए क्या है और गेम चेंजर कैसे हो सकता है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बताती हूं। देखिए, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है। इसके साथ ही साथ न्यायिक फैसलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर निर्णय लेती है, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाली जननायिका है और अब नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली है। लेकिन असली बात यह है कि उनका दिल भारत के बेहद करीब माना जाता है। उन्होंने बीएचयू वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि गंगा के किनारे हॉस्टल की छत पर गर्मी की रातों में सोना आज भी याद है। बीएचयू ने मुझे सोचने की ताकत दी और भारत ने मुझे आत्मा से जोड़े रखा है। क्या यह संकेत नहीं है कि नेपाल अब भारत की तरफ लौट रहा है? देखिए, मोदी पर आया बड़ा बयान सम्मान और भरोसा है। ओली जैसे नेता जो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सुशीला कुर्की ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूं, उनके लिए मेरी राय बेहद सम्मानजनक है, हम भारत के लिए फिर संवाद शुरू करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे आगे अपनी बात रखी। उन्होंने कहा भारत और नेपाल के लोगों के बीच जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, हम उन्हें भाई बहन मानते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ओली के कार्यकाल में ऐसे शब्द आपने कभी सुने थे? ओली का आखिरी जहर, राम अगर भारत से नहीं है नेपाल में पैदा हुए थे। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि देखिए, केपी ओली जाते जाते भी भारत पर जहर उगलने से बाज नहीं आए। बुधवार को उन्होंने साफ तौर पे कहा था, मैंने लिपू लेक, काला पानी और भगवान राम के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, इसलिए मुझे सत्ता से हटाया गया। अगर मैं चुप रहता तो अब भी पीएम होता। ओली अब भी यही मानते हैं कि भगवान राम नेपाल में पैदा हुए थे, लेकिन जब जनता ने कह दिया इनफ इज इनफ, तब भारत की नजरें अब नए नेपाल पर हैं। भारत पहले ही नेपाल के हालातों को लेकर सतर्क है। पीएम मोदी ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि नेपाल में हो रही हिंसा दुखद है, युवाओं की मौत हमें झकझोर रही है। इस बयान के बाद पीएम ने कैबिनेट के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। भारत और नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर की खुली सीमा है। 35 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं, 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में है और 1950 की वो संधि जो भारत नेपाल को जोड़ती है, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के आवाजाही। ऐसे में नेपाल में चीन समर्थक नेता का जाना और भारत समर्थक नेता का आना सीधे भारत की रणनीति से जुड़ा है। क्या ओली की हार भारत की जीत है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओली को हटाना नेपाल का घरेलू फैसला है, लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने काफी गहरे हैं। चीन नेपाल के जरिए भारत की सीमा के पास अपनी घुसपैठ बढ़ाना चाहता था। ओली इस नीति का मुख्य मोहरा बने हुए थे, लेकिन जनसभाओं ने विदेशी प्रभाव को ठुकरा दिया है। जी हां, और अब भारत समर्थक सुशीला कुर्की का आगमन इस कहानी को नया मोड़ देता नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा? देखिए, सुशीला कार्की का भारत से जुड़ाव देखा गया। पीएम मोदी पर सकारात्मक बयान भारत नेपाल रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने की इच्छा है और इन संकेतों से साफ है कि नेपाल अब भारत के साथ कदम मिलाने को पूरी तरीके से तैयार है। राजनीतिक में एक बात तो तय है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कल जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, आज वो सत्ता से बेदखल है और आज जो भारत की मिट्टी को अपना मानता है, वही अब नेपाल की बागडोर संभालेगा। अब भारत और नेपाल के रिश्तों की नई शुरुआत सुशीला कार्की के साथ। आप क्या सोचते हैं सुशीला कार्की के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।